हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.2। लास्ट वीडियो में हमने किए थे पहले 20 क्वेश्चन और आज हम करेंगे अगले 21 से लेके अप टू 30 तक क्वेश्चंस। और एक और मैं बात आपको स्टूडेंट्स बता दूं, ये जो हमने एजुकेशनल चैनल बनाया है इसमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग मुझे हेल्प कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप जस्ट एक बार सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जहां तक इसको हो सके शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से क्या होगा, ये एजुकेशनल जो हमारा चैनल है ये एक्सपेंड हो सकेगा और जिसको भी एजुकेशन की जरूरत होगी उसको हम एजुकेशन प्रोवाइड करा सकेंगे। हमारा देखो हम मेनली किस में डील कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th। 10th में मैथ साइंस, कोई भी डाउट आता है बच्चा कमेंट करे, हम उसको सॉल्व करेंगे। +1 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और +2 की भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अभी फिलहाल हम इस स्ट्रीम के साथ आगे चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम करते हैं 7.2, चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखो 21st क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x - 1। देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी हो हमें देखना एंगल सिंपल फॉर्म में है कि नहीं। यहाँ पे देखो 2x - 1 है, ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, देखो प्लस माइनस आ रहा है ना बीच में, तो 2x - 1 है। तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए इसको कुछ पुट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, पुट 2x - 1 = t। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, फिर 2x की जगह पे dx आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा dt। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, dt/2। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। देखो dx की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, dt/2। तो ये देखो क्या बनेगा, tan स्क्वायर 2x - 1 की जगह पे मैं लिखूंगा t और इसकी जगह पे dx की जगह पे लिखूंगा स्टूडेंट dt/2। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हमें ये पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेकंड स्क्वायर थीटा की, ये चीज हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा -1 = tan स्क्वायर थीटा। देखो 1 को उधर लेंगे तो सेकंड स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होगा। सेकंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होती है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम tan स्क्वायर t को लिखेंगे सेकंड स्क्वायर t -1, साथ में लिखते हैं dt। 2 कांस्टेंट है तो 2 आ जाएगा बाहर। अब देखो क्या है, 1/2 आ गया। सेकंड स्क्वायर t की इंटीग्रेशन क्या होती है, सेकंड स्क्वायर t की इंटीग्रेशन होती है tan t। ठीक है, ये चीज हो गई। और -1 है, माइनस लिख दिया। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, पीछे क्या है dt, तो सिंपल आ जाएगा t। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब देखो अब हमने क्या करना है, ये इसकी लिमिट्स नहीं है तो साथ में आ जाएगा c और हमारे पास यहाँ पे 1/2 tan t। देखो tan t की जगह पे क्या आएगा, 2x - 1। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, माइनस t की जगह पे आएगा 2x - 1 + c। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। तो देखो स्टूडेंट 22nd क्वेश्चन क्या है, सेकंड स्क्वायर 7 - 4x, साथ में क्या है dx। मैंने पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल को देखते हैं। एंगल देखो फिर यहाँ पे 7 - 4x है, तो मैं फिर इसको क्या पुट कर देता हूँ, 7 - 4x को मैं पुट कर देता हूँ t। यहाँ पे लिख भी दो आप पुट, ये चीज है। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे 7 का 0 आ जाएगा, 0 - 0 मैंने छोड़ दिया क्योंकि 0 किसी वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे लिख लो आप 0 - 4 का 4 आएगा, x का आएगा dx = dt। तो ये बनेगा -4 dx = dt और यहां से dx बन जाएगा -dt/4। ये चीज आ गई। अब देखो dx आ गया -dt/4। अब हम क्या करेंगे, इस dx की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। देखो अब कैसे कर रहे हैं, देखो dx की जगह पे dt/4 आ गया, ये माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं। अब देखो सेकंड स्क्वायर 7 - 4x क्या है, 7 - 4x है t के बराबर। देखो ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट बाहर आएगा तो क्या आएगा, -1/4 और सेकंड स्क्वायर की क्या होती है इंटीग्रेशन, tan। तो क्या आ जाएगा tan t, ठीक है, +c आ जाएगा।
अब देखो स्टूडेंट्स tan -1/4 को ऐसे लिख दो। अब tan t है, देखो t क्या है 7 - 4x, तो क्या आ जाएगा tan 7 - 4x प्लस c। ये बच्चों आपका आंसर है। अब देखो 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन sin इनवर्स x अपॉन √1 - x के साथ में क्या है dx। अब एक चीज देखो, हमें हमेशा देखना होता है पुट उसको करते हैं जिसका डेरिवेटिव पड़ा हो। अब हम कभी भी देखो 1 - x के लिए किसी ऐसे का डेरिवेटिव करेंगे कभी साइन नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं साइन इनवर्स का डेरिवेटिव देखूं तो होता है 1/1 - x स्क्वायर, ये बन रहा है रूट में। तो अब हम क्या करेंगे, पुट साइन इनवर्स t, ओ सॉरी यहाँ पे x है, इसको x लिख रहा हूँ, x = t, ठीक है, ये पुट कर दिया मैंने। अब इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव करूंगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/√1 - x स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dx = dt, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करूंगा, सिंपल है, साइन इनवर्स x क्या है हमारा t, तो ऊपर लिख दिया t, dx 1 - x स्क्वायर, देखो dx अपॉन 1 - x स्क्वायर क्या है dt, तो साथ में क्या आ गया dt। देखो इसकी जगह पे मैंने dt लिख दिया। अब t देखो t की पावर 1 है, बहुत इजी है, t की पावर 2 आ जाएगा अपॉन 2 प्लस c। तो t की पावर t कितना है आपके पास, साइन इनवर्स x, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब देखो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन में है 2 cos x - 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x साथ में है dx। अब देखो कभी भी ऐसा सवाल आए ना जहां पे पहले कुछ कॉमन निकलता हो ना, वो निकाल लिया करो। अब जैसे क्या है आपके पास यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकालूंगा, देखो 2 निकालूंगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ से 2 निकालूंगा तो क्या बचेगा 2। तो अब देखो मैं इससे क्या करता हूँ, डायरेक्टली क्या निकाल लेता हूँ, 2 कॉमन निकालता हूँ। 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा 3 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, ठीक है, ये चीज बच जाएगी। अब हमने देखना है कि किसी का डेरिवेटिव कहीं पड़ा है, कभी ये देखो इसका देखें, इसका चेक करेंगे, अगर 3 cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -3 sin x, ये पड़ा हुआ है। 2 sin x का क्या होता है 2 cos x, ये भी पड़ा है। तो हम नीचे वाले को क्या पुट करते हैं t, ये आपने देखना है वहां पे किसका डेरिवेटिव पड़ा है। अगर आप ऊपर वाले को पुट करोगे तो आप देखोगे कि यार अगर इसका डेरिवेटिव पड़ भी रहा है तो यूज नहीं होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको हम पुट करते हैं t, ये चीज t पुट कर दी है ना। अब आप बोलोगे सर आप t पुट कर रहे हो, कुछ भी आप पुट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखो दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे 3, ये cos x का क्या होगा -sin x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin x का क्या होगा cos x, ठीक है, ये चीज आ गई। साथ में आप लिख सकते हो dx = dt। अब एक चीज देखो, ये माइनस है, इस ब्रैकेट को हटा लो चाहे आप, और इसको आप लिख लो -3, ठीक है, बात वही हो जाएगी। अब देखो -3 sin x प्लस 2 cos x, -3 sin x प्लस 2 cos x, साथ में क्या है dx, ये चीज मिलके क्या बनेगी, ये चीज मिलके बनेगी dt। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो इसकी जगह पे हमने लिख दिया dt, और नीचे क्या है 2, 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x क्या बना t, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे t आ गया। अब एक चीज देखो 1/2 बाहर आ गया, अब देखो अंदर क्या बचा dt/t, हमने किया था अगर आपके अपॉन में t हो जाए सिंपल 1 पावर तो बन जाएगा log, तो क्या बनेगा 1/2 log t प्लस c। अब आप बच्चों क्या कर सकते हो, 1/2 log t की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, जो हमने पुट किया, क्या किया 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, तो ये बच्चों आपका आंसर है। तो अब स्टूडेंट्स देखो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है 25th, 1/cos x 1 - tan x का होल स्क्वायर। अब अगर मैं किसी को भी पुट करता हूं, मान लो tan को कुछ पुट करूंगा, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पूरी नॉलेज होना जरूरी है, पूरी नहीं तो आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब आपको पता है cos नीचे है, देखो डिनोमिनेटर में, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ cos स्क्वायर ऊपर जाके बनता है सीकेंट स्क्वायर x,
नीचे बन जाएगा 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज बन गई, ठीक है आपकी। अब आप क्या कर सकते हो, जो 1 माइनस टेन एक्स है ये वाली चीज, इसको आप टी पुट कर सकते हो। क्या आएगा, 1 माइनस टेन एक्स को 1 माइनस टेन एक्स को आप क्या पुट कर सकते हो, टी। क्यों मैं पुट कर रहा हूं टी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। कैसे बनेगा, देखो 1 का 0 आ जाएगा, माइनस टेन का क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, साथ में dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब मैं इस माइनस को यहां से यहां भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। माइनस को यहां से यहां लिख सकते हैं। तो अब देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx को मैं क्या लिख सकता हूं, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx को मैं लिख सकता हूं माइनस dt। तो क्या आ गया मेरा, देखो माइनस dt। अब आप अगर देख लो, बाई चांस यहाँ पे माइनस था ना आपका, यहाँ पे था, अगर देख लो आप ऐसे ही रखना चाहते हो तो आप क्या करो, यहाँ पे एक माइनस लगा दो, एक बाहर लगा दो, माइनस वाला ये यूज हो जाएगा और बाहर वाला माइनस ऐसे ही आ जाएगा। जैसे मर्जी कर लो, सेम रहेगा। अब देखो 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स क्या है, टी, तो टी का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो अब क्या करते हैं हम, सिंपली है, टी स्क्वायर पावर ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा, टी की पावर -2, साथ में dt आ जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो, टी की पावर -2 प्लस 1 क्या होता है, -1, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये टी की पावर -1 प्लस सी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, टी की पावर -1, यानी टी क्या है आपके पास, 1 माइनस टेन एक्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख देता हूं, देखो 1, देखो t की पावर -1 है तो क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टी प्लस सी, ठीक है। 1 अपॉन टी को मैं लिख देता हूं 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, ठीक है, प्लस, ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप देखो cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, साथ में क्या है आपके पास dx, ये चीज आपको दे रखी है। अब इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, फिर वही cos के अंदर देखो एंगल में रूट एक्स है, हम कोशिश करते हैं कि इसको कुछ पहले पुट करें, ज्यादातर आंसर ऐसे ही निकल जाएंगे। आप क्या करोगे, देखो पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, अगर दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे, देखो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 है, ये चीज तो पता होगी आपको। तो आगे क्या आएगा, देखो 1/2 एक्स की पावर -12, साथ में dx इक्वल टू dt, ये चीज आ गई। अब देखो यहाँ पे 2 का कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ आसपास कोई 2 नहीं है, तो इस 2 को हम उधर भेज देते हैं। तो क्या बनेगा, देखो dx x की पावर -12 है तो नीचे डिनोमिनेटर में आके +12 हो जाएगी, यानी रूट एक्स ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ऊपर चला गया तो 2 dt आ जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये 2 को मैं यहाँ ले गया तो ये 2 dt बन गया, x की पावर -12 थी लेकिन अपॉन में आके +12 हो गया तो रूट बन गया, ये चीज आपकी बन गई है ना। तो अब आप देखो dx बाई रूट एक्स को, dx बाई रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 dt। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 dt, ये चीज आ गई। अब cos को cos लिखोगे, रूट एक्स को मैंने क्या पुट किया, रूट एक्स को t पुट किया, ये चीज आ गई। cos t की इंटीग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, पहले ये 2 है ना, जो 2 को बाहर ले आओ, कांस्टेंट है। अब cos t की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin t, sin t आ गया प्लस c। अब आप क्या कर सकते हो, साइन जो है, साइन को साइन ही रहने दो, टी की जगह पे रूट एक्स लिख दो, तो क्या आएगा, साइन रूट एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो स्टूडेंट्स अब देखो 27 क्वेश्चन क्या है, रूट साइन 2x cos 2x साथ में dx है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हम ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ना उन्हीं को पुट करते हैं, वही चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए। अब एक चीज देखो, रूट साइन 2x है, यहाँ पे cos 2x है, मैं इसको पुट कर सकता था साइन बनाने के लिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसके ऊपर रूट है, तो मैं इस चीज को पुट कर देता हूं t। तो क्या आएगा, देखो साइन 2x इक्वल टू टी, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x, फिर एंगल का अलग से करोगे तो 2 आ जाएगा, साथ में dx इक्वल टू dt, ये चीज आ गई। तो ये क्या आएगा, देखो cos 2x dx इक्वल टू dt बाय 2, ये चीज आ गई है ना। अब देखो, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। cos 2x dx क्या है, cos 2x dx क्या है, dt बाय 2, और यहाँ पे क्या है, देखो sin 2x,
sin 2x क्या है t, तो ये आ गया t। ठीक है, अब देखो अब हमें पता है कि t की पावर हाफ है, इंटीग्रेशन में पावरें क्या हो जाती है, 1 प्लस हो जाती है, तो t की पावर 1 प्लस होगी, हाफ में 1 ऐड करोगे क्या होगा 3/2, नीचे भी आएगा 3/2 प्लस c। ये आपका ये डिनोमिनेटर में है तो रिवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 से पहले 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/3, t की जगह पे आप पुट कर दो sin 2x, तो sin 2x की पावर 3/2 प्लस c, ये आपका बच्चों आंसर आ। अब देखो 28 क्वेश्चन क्या है, cos x अपॉन रूट 1 प्लस sin x dx। अब सीधी सी बात है, इसको पुट करोगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो मैं सिंपली कर देता हूं पुट 1 प्लस sin x इक्वल टू t, तो ये बनेगा आपका cos x, साथ में बनेगा dx इक्वल टू dt। cos x dx क्या होगा dt, तो क्या आ जाएगा dt 1 अपॉन रूट t, ये चीज आ गई। ठीक है, तो अब क्या करोगे, देखो आप रूट t है, तो रूट t आपका पावर ऊपर आएगी तो क्या बनेगा t की पावर माइनस हाफ dt आ जाएगा। अब आप इसको सिंपली वो कर सकते हो इंटीग्रेट, तो क्या बन जाएगा, देखो t की पावर हाफ बन जाएगी, क्योंकि माइनस हाफ में 1 ऐड करोगे तो हाफ बन जाएगा, तो ये भी हाफ बनेगा प्लस c आ जाएगा। ये 2 रिवर्स ऊपर चला जाएगा, 2 t क्या बन जाएगा, देखो आपका 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x की पावर हाफ आ गया प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब देखो 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, cot x log sin x dx। अब देखो पुट भी किस हिसाब से करना है, आप देखो cot x को पुट करोगे तो कभी वो log बनेगा नहीं बनेगा, इसका मतलब log को कुछ पुट करके आप cot बना सकते हो, लेकिन cot का log नहीं बन सकता, क्योंकि हम डेरिवेटिव पुट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैं करूंगा पुट log sin x इक्वल टू t, ये कर दिया। अब देखो डेरिवेटिव करोगे sin x का क्या आएगा 1 अपॉन sin x, ठीक है, ये चीज हो जाती है, जो log के अंदर होता है वो अपॉन में आता है, फिर आप ऊपर उसी का डेरिवेटिव करते हो, sin का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x, ठीक है, साथ में dx इक्वल टू dt। अगर आपको log के अंदर वाला डाउट है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर आपके पास log के अंदर कोई फंक्शन होता है और आप उसका डेरिवेटिव करते हो, क्या करते हो डेरिवेटिव, तो वो क्या बनता है, देखो स्टूडेंट्स log के अंदर जो होता है वो पहले अपॉन में आता है, फिर जाके ऊपर उसका आप डेरिवेटिव करते हो। तो यहां भी ऐसे ही किया, साइन है अपॉन में साइन आया, फिर साइन का डेरिवेटिव किया cos x dx। अब देखो cos अपॉन साइन क्या होता है, दिस इज cot dx इक्वल टू dt, ये चीज आ गई। अब देखो cot x dx इक्वल टू dt, cot x dx, ये देखो cot x dx इक्वल टू क्या हुआ dt, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dt। अब बचा क्या log sin x, log sin x को तो भाई t पुट कर दिया, ये आ गया। अब देखो t dt क्या बनेगा t² 2 प्लस c। अब t क्या है आपके पास log sin x, तो इसका आंसर क्या आएगा log sin x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, ये है आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स अब 30th क्वेश्चन क्या है आपके पास, sin x 1 अपॉन cos x dx। अब देखो ये सिंपल है, एक रूट वाला किया था हमने ऐसा, तो आप 1 प्लस cos x को t पुट कर सकते हो, 1 प्लस cos x को क्या पुट कर दिया हमने t पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस sin x, साथ में dx इक्वल टू dt आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, sin x dx है भाई, यहाँ पे माइनस है, या तो माइनस को उधर ले जाओ, नहीं तो क्या करो एक माइनस इधर लगा दो, एक माइनस इधर लगा दो, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस sin x dx क्या होता है, माइनस sin x dx dt हो गया, अपॉन 1 प्लस cos x क्या है t है, अगर अपॉन में लीनियर पावर हो t की 1 और वो हो डिनोमिनेटर में, तो वो बन जाता है log, तो क्या बना log, और log भाई हमें पता है log तो log ही रहेगा, लेकिन t क्या बन जाएगा 1 प्लस cos x। ठीक है स्टूडेंट्स।